सो हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट के पेपर के एनालिसिस के बारे में। ओके, फर्स्ट डे जो था यानी कि 11 अप्रैल को, उससे रिलेटेड तो ऑफ कोर्स बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 13 अप्रैल वालों को तो सब ऑलमोस्ट भूल ही गए हैं। भाई पेपर उन्होंने भी दिया था, दे हैव आल्सो गिवन द पेपर। 13 अप्रैल की शिफ्ट्स की तो बात ही नहीं हो रही है कि आखिर कैसा था पेपर, क्या था पेपर, कितना अच्छा अटेम्प्ट, कितना करना चाहिए था, कितना नहीं। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट ओनली, ठीक है। सो बेसिकली इसमें पर्सनल व्यूज रहेंगे, सो डोंट गेट ऑफेंडेड। आपके वैरी कर सकते हैं, यू कैन कमेंट इट डाउन इफ यू नो हैव अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर बात करें 13 अप्रैल लास्ट शिफ्ट की, मैं बात कर रही हूँ बेसिकली, या शिफ्ट 4 थी वो, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो उसमें जो ऑर्डर था, ऑफ कोर्स ऐसे ही पेपर ओपन हुआ था, इंग्लिश देन क्वांट्स देन रीजनिंग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज बात करें डिटेल्ड फॉर्म में, अगर हम लोग देखें तो जो हमारा इंग्लिश का था, ठीक है, उसमें हमें मैचिंग का क्वेश्चन भी था। वन क्वेश्चन वाज देयर ऑफ मैचिंग आल्सो। स्पेलिंग एरर के 2 से 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। एंड आरसी था। आरसी के बाद जो हमारा क्लोज टेस्ट था बेसिकली एफआईबी वाला, उसमें एक स्टोरी बेस्ड आया था, राइट। एंड देन कुछ क्वेश्चंस थे हमारे करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस को लेके भी, कि नहीं, मतलब उसमें आपको 3 to 4 सेंटेंसेस दिए एंड यू हैव टू फिगर इट आउट कि विच इज वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट और विच वन इज नॉट, ऐसा करके, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सारे थे ना, सबसे ज्यादा most annoying thing which I felt was कि one question was regarding me to find the correct sentence and the second one was find the incorrect. So if you are not a good observant, so definitely you are going to mess the paper, ठीक है। Otherwise what I felt like is, so English was a pretty good, you know, literally it was pretty good. पेपर इजी था इंग्लिश का, एज आई फेल्ट सो, ठीक है। इसमें इट वाज लाइक जस्ट नो एनीबडी कुड अटेम्प्ट मोर देन 25 प्लस, राइट। अगर 25 प्लस तो मैं कम ही कह रही हूँ, आई थिंक 28 प्लस भी आप कर सकते थे। नो, पीपल हैव डन ऑल 30, यू अंडरस्टैंड, पूरे 30 भी लोगों ने करे हैं। बट ठीक है, इट्स लाइक पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बट इफ यू आर समवन का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, देन यू कैन इजिली अटेम्प्ट 28 प्लस। एंड अगर आपका सब्जेक्ट वीक है तब भी 25 तो आप कर ही लोगे, बिकॉज पैसेज वॉज प्रिटी गुड। एट द सेम टाइम दैट क्लोज टेस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स वाला जो स्टोरी था, दैट वाज आल्सो प्रिटी इजी। जो थोड़ा सा मुश्किल था वो आई थिंक पीछे वो वाला था, जो ना करेक्ट इनकरेक्ट वाले होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट्स की, ठीक है। क्वांट्स में क्या रहा, क्वांट्स में ऑफकोर्स सिंप्लीफिकेशन रॉन्ग नंबर आए थे, ठीक है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन वर मोर अबाउट अप्रोक्सीमेशन, डेसिमल्स वैल्यू बहुत ज्यादा देखी गई, ठीक है। रॉन्ग नंबर के क्वेश्चंस थे 4 5 5, आई थिंक 5 क्वेश्चंस वर देयर फॉर रॉन्ग नंबर आल्सो, जो कि ठीक है, ओके ओके था। आई जस्ट डोंट नो, ठीक है ना, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा ऑफकोर्स। ये भी डीआई हम लोगों के, मतलब इस लास्ट शिफ्ट की बात करें तो इसमें भी जैसा फर्स्ट शिफ्ट था, लाइन बेस्ड डीआई आई थी, ठीक है, लाइन ग्राफ वाली। और आपको डेटा उसमें निकालना था, मल्टीपल क्वेश्चंस वर देयर, 6 to 7 क्वेश्चंस वर आई थिंक देयर अबाउट डीआई। देन कम्स योर अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में आपको बोर्ड्स, हाँ, बोर्ड से क्वेश्चन देखने को मिला था। बोर्ड के अलावा आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आई थिंक नहीं था। एंड देन वेरियस चैप्टर्स, अभी चैप्टर से थोड़े थोड़े थे, एवरेज के क्वेश्चंस भी थे, दोज वर आल्सो प्रीटी इजी, ठीक है। सो ये भी पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, बट अगर मैं इसको देखूं तो ऑन एन एवरेज इसमें आउट ऑफ 35 25 तो इजिली आप कर सकते थे, अगर आपका क्वांट वीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्त जिनका क्वांट वीक है, तो 25 तक आप इजिली पहुंच सकते थे ड्यू टू दिस सिंप्लीफिकेशन रॉन्ग नंबर। अगर आपने डीआई कर दी 25 तक, तो आप ऑफकोर्स आराम से आप टच कर लोगे, ठीक है। एंड इफ यू आर समवन हु इज प्रीटी गुड एट क्वांट्स, देन इजिली ऑफकोर्स यार 30 प्लस तो आपके लिए आम बात है। 35 भी कर सकते हो अगर सुपर स्ट्रॉन्ग हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में ऑफकोर्स इनक्वालिटीज आया था, वर्ड फॉर्मेशन आया था। हाँ वेल, जिन लोगों ने ये शिफ्ट दिया है उनके वर्ड फॉर्मेशन में कौन सा वर्ड बनाते हैं, प्लीज गाइस कमेंट इट डाउन, ठीक है, आई वांट टू नो। नेक्स्ट वन वाज द सर्कुलर अरेंजमेंट, ऑफ कोर्स, ठीक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। और एक वो सेटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन कह दो या पजल वाला समथिंग, जो मुझे पता चला है, वो 7 to 8 पीपल को आपको अरेंज अप करना था, ठीक है। एंड बाकी था, हाँ, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, हाउ आई फॉरगॉट अबाउट दैट। अल्फान्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस आए थे, और कोडिंग और डिकोडिंग का तो ऑफ कोर्स वो तो डेफिनेटली रहना ही है, ठीक है, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट हाँ, दैट वाज आल्सो प्रेजेंट ओवर देयर। सो रीजनिंग वाज समथिंग व्हिच आई फेल्ट वाज इट्स लाइक अ प्रीटी वाव, ठीक है। अब रीजनिंग में इट्स, अब मैं गेस कर रही हूँ कि आपको रीजनिंग आती है, यू आर गुड एट रीजनिंग, देन ऑफ कोर्स 35 इज नॉट अ नंबर व्हिच यू कांट अचीव इजीली, ठीक है, इट्स अ परफेक्ट नंबर फॉर दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं कि आप
संपन्न हो जिसका रीजनिंग वीक है, इंग्लिश और क्वांट ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, तब भी आप आराम से 30 तक पहुंच सकते थे, इजिली पहुंच सकते थे, मतलब पहुंचना ही था, ठीक है। 30 वॉज प्रीटी नॉर्मल फॉर दिस ऑल्सो। सो अब इस वीडियो को अगर हम लोग सम अप करते हैं, सो इट्स लाइक अ सेफ स्कोर इन इंग्लिश कुड बी अराउंड 25 प्लस, ठीक है, rather it's 28 plus, but yeah 25 मान लेते हैं। then about quant is also same 25 plus, ठीक है। एंड रीजनिंग के लिए ऑफ कोर्स 35 था, बट चलो ठीक है मैं 33 पे टर्न करती हूँ, माइट बी पॉसिबल कि आप स्लो हो थोड़े से, ठीक है। तो 25 इट्स 50 60 70 80 83 83 यहाँ पे ऐसा सम अप बनता है। बट एटलीस्ट मतलब नहीं, बहुत से लोगों का सारे सब्जेक्ट्स वीक नहीं होते हैं, ये मैंने उनका बताया कि आपका सब कुछ थोड़ा थोड़ा वीक चल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये नंबर्स आएंगे, बट बेसिकली अगर मैं देखूँ ओवरऑल पेपर का लेवल, तो 90 प्लस जाना इट वॉज नॉट अ बिग डील, 90 तो आप इजिली पहुंच सकते थे, 90 is the number which you could have easily attained, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना was not a big task। अगर आप एक मतलब ऑल टाइम बैंक प्रिपरेशन करने वाले इंडिविजुअल हो, तो आप 90 तो ऑफ कोर्स इजिली कर सकते थे। बाकी रेस्ट यू गाइस कैन कमेंट योर attempts so that I can get an idea what could be the approx cutoff, something like that, okay। और बाकी तो मल्टीपल शिफ्ट हुई थी तो कट ऑफ वैरी करेगा, ऑफ कोर्स मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, बिकॉज देयर आर डिफिकल्ट शिफ्ट्स, डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करेगा, एंड सो ऑन। सो स्टे ट्यून्ड। और इसके अलावा कोई डाउट हो यू गाइस, इफ तो you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Bye bye. And yeah, don't forget to subscribe.